कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग म्यूट हो जाइए अपने आप, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, शुरू करें। हरे कृष्णा। विनीत कुमारी जी, माता जी, हरे कृष्णा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। शशि श्रीवास्तव जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज शुरू करिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलता को असाधारण आध्यात्मिक स्वर को जाने बिना वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊबकर उन्हें लकड़ी के उलूक से बांध दिया, तो वे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिसे वे वृक्ष पृथ्वी और गिर पड़े। पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही असुर की चोंच को 2 खंड कर दिए। जब बत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़े को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालुवन में प्रविष्ट
हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांव को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया, यमुना दह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने इसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो न हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों के कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध हट गया गुरुजी, ये बालक विविध रंग, ये रुक गया। हाँ, विभिन्न कालों में यह बालक विविध एक बार वसुदेव का पुत्र भी। यह वृंदावन में प्रकट होने के कारण विभिन्न कालों में यह बालक धारण करके प्रकट होता रहा। इस बार यह वृंदावन में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। सूर्य पूर्व जन्म में ये फिर लाल और पीले थे। उन्होंने इसके रंग श्वेत फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बालक एक बार वासुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वासुदेव नाम से पुकारता है। कहाँ परिचित है वासुदेव नाम से? वस्तुतः उन्होंने बताया कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गायों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चुंगल से बचाया था। असत्यवादियों के चुंगल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरुक्त होगा उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिससे देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथानुसार मैं विचार करता हूँ कि
ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश हो गए। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्य को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करे। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ देता है उसी तरह हम पर दया की और जिस प्रकार हमारे परिवार, गायों तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया, उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गायों पर बनी रहे। इस अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहें। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? सारे जो वृंदावन वासी थे उनका कृष्ण बहुत स्नेह था और वो कृष्ण को एक बालक के रूप में देखते थे, स्नेह से कृष्ण की सुरक्षा करते। लेकिन कृष्ण की लीला समझ के वो लोग बिल्कुल अद्भुत आश्चर्यचकित हो गए। कैसा हो सकता है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पहाड़ दिखा दे और इतने बड़े दानुओं को मार दे। नंद महाराज के पास पूछने आए ये सब कैसे हुआ? नंद महाराज ने क्या बोला? महाराज ने बोला कि ये एक्चुअली गर्गाचार्य जो आए थे नामकरण में, उनका संकेत है, ये ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, ये नारायण के जैसा ही एक बहुत शक्तिशाली भक्त है। तो सब लोग बहुत दिल से संतुष्ट होकर चले गए। हरे कृष्ण। अभी आगे इंद्र की प्रार्थना, ठीक है, कौन पढ़ेगा इंद्र की प्रार्थना? सिमरन तिवारी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इंद्र की प्रार्थना। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था। इंद्र को कृष्ण महान पद का ज्ञान था क्योंकि वे इंद्र के स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा में हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया, अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान है और समस्त भौतिक गुणों से परे है। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है जो सतगुण के पद के ऊपर है और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज, सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे है और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती और न ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियम द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता है। आप ही इसके परम गुरु है और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी है। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी है। इस संसार में
मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वो मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान ले कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा है। अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धारा पर विविध शाश्वत शुभ रूपों से अवतरित होते हैं। आप इस धरा लोक को महिमा मंडित करने तथा विशेषतः अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों से निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने को ईश्वर भगवान मान लेते हैं। इस संसार में मेरे जैसे मूर्ख है, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं परले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य न करूं। यदि आप सोचे कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से भोजिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दे। हे नाथ, आप भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वासुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान है। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मुसलधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा मेरी दृष्टि के लिए होने वाले यज्ञ रोके जाने। हरे कृष्ण। से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु है कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए गड़गड़ाहट में की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा यह यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए की मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ। रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता। उस मेरी कृपा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रणांदित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है तो उस पर अपना अहेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन
हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हरकर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च मानना अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बनने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आए दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्णा, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा है और अब से ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु मैं आपके शरण में बनी रही और अपने उन सब की रक्षा की। मैं अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, नहीं हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती है। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता है और आप गौ ब्राह्मण देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक है। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा किधर पहुंच गए? हाँ, पेज टर्न करना है। चलिए। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध के स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्धलोक तथा चारण लोक से सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान को यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गायों ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लालित कर दिया। नदियों का जल उमड़ कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण से सारी घटनाएं ढंग से घटती गई और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गायों के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूल कर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा? आज तो 2 अध्याय हो गए। देखते हैं हम कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। ठीक है। इंद्र ने कृष्ण को एक अकेले जगह में, और हैं तो इंद्रों के देवताओं के राजा, ठीक है, महान पद था उनका, लेकिन उनको अविश्वास नहीं होता जो हुआ, तो एक जगह आके कृष्ण से प्रार्थना की। ठीक है, अपना सारा कृष्ण के साथ प्रकट हुआ, स्तुति करने लगे।
हे प्रभु, ठीक है, मैंने घमंड में आके ये रोकना चाहा। आप ही सब यज्ञ के सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैं सोच रहा था मेरी तरह मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, मैंने आपके पद को गलत समझा। ठीक है, आप परमेश्वर हैं, सबक भौतिक गुणों के परे। पहली चीज जब आप भगवान को देखते हैं, सबसे सुंदर चीज होती है भौतिक गुणों से परे, माया उनको छू नहीं सकती। जो स्थिति विशुद्ध सत्व है, हाँ, ये हमारा जो सत्व है उसमें कभी रजोगुण तमोगुण आ जाता है। भगवान का विशुद्ध सत्व, उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं आता। ठीक है, भौतिक गुणों से उत्पाद के परे। आपका नाम, यश, गुण, साज, सामग्री, लीला सभी इस प्रकार से परे। तीनों गुणों के इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है। ठीक है, रजोगुण तमो के प्रमाण से मुक्त होता है। तो आप भगवत धाम जाने के लिए रजोगुण तमोगुण से मुक्त होना पड़ा। तमोगुण मतलब आलस, रजोगुण मतलब इंद्रिय भोग। यदि कोई यह सोचता है कि, क्या सोचता है कि जब वो इस जगत से अवतरित होते हैं तो प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो ये गलत है। भगवान कभी भी माया को छू ही नहीं सकते। माया अलग है, माया उनको कभी नहीं छूती, न तंग करती। भौतिक गुणों की तरंग आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती। इसको जरूर याद रखना, भगवान को माया छू ही नहीं सकती। इसलिए जब भी एनालिसिस होता है, भगवान गलती कर ही नहीं सकते। क्यों कैसे गलती करेंगे भगवान? तो सबों गुणों के स्वामी हैं। दृष्टि जगत के आप पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं, आप वस्तुओं के स्वामी हैं। ठीक है, आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, अपने को परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सर्वस्व मानते हैं। ठीक है, वो परम पिता, परम गुरु, परम राजा हैं। अतः जब आप जीवात्माओं के आचरण से त्रुटि हो जाए तो उसको दंड करने का आपको अधिकार है। आप तो बॉस हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप विविध इतने सारे रूप में अवतरित होते हैं। ठीक है, इस सारे मेरे जैसे मूर्ख हैं जो कालांतर में उन्हें ज्ञान नहीं होता तो आपकी शरण ग्रहण करते। ठीक है, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। अब अपने को आप ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को दंडित करना ही यह कारण। असीम शक्ति को जाने बिना मेरे से गलती होगी। भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार था मेरे को। आपके चरणों कमलों के प्रति महान अपराध कर दिया मैंने, मुझे क्षमा कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं पहले दर्ज का मूर्ख हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्ख काम ना करूं। यदि आप सोचते हैं कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया, तो मेरी प्रार्थना है कि आपका शाश्वत दास बना रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं पद से हटूं और फिर दंड स्वीकार करूं, मैं रेडी हूँ। मेरे को लेकिन अपना दासत्व स्वीकार करें, मैं आपका दास हूँ। ठीक है, आपका तो दासों को, शत्रुओं को विनाश के लिए होता है, तो मेरी सुरक्षा करें, मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कर दें। हे नाथ, आप भगवान हैं, मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ। देखो, इतना बड़ा इंद्र देवता है, भगवान कृष्ण को भगवान समझ रहा है, और ऐसे मूर्ख पृथ्वी में बैठे उनको समझ भी नहीं आता। मैं आपको सादा नमस्कार करता हूँ। क्या परम पुरुष परमात्मा है। एक्चुअली इंद्र इतना शक्तिशाली है कि कोई मूर्ख होगा उसको ही भगवान मान सकता है। वसुदेव की पुत्रता शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण है। आप मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपका साक्षात परम ज्ञान है, स्वेच्छा भी। आप किसी भी नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने आपकी निपट मोक्ता के कारण मूसलाधार वृष्टि का उपल वृष्टि कराकर वृंदावन उपद्रव मचाए। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि करने वाले यज्ञ रोक जाने कि उसके बारे में क्रोध से ऐसा किया मैंने। मुझ तो दयालुओं के मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। ठीक है, गड़गड़ाहट मेघ तथा भांति ब्रह्मवाणी उसे बोले, हे इंद्र, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए तुम्हारा शाश्वत स्वामी रोक दिया था। मैं ना केवल तुम्हारा अपितु सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। ठीक है, ये कृष्ण की ये पोजीशन है। ऐसे नहीं कृष्ण घमंड है, सच है ये। मैं तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। किसी भी टाइम में कृष्ण हटा देंगे, नष्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उसमें मेरी कृपा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है।
अब जो कृष्ण जी बोलते हैं घमंड नहीं है, सच है, लेकिन हमारे लिए घमंड होता है। यदि मैं देखता हूँ कोई अहंकार से विभूषित होता तो कहता हूँ आपसे अहेतु की कृपा दिखाने को सारा वैभव हर लेता, तो आदमी उनके चरण में आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान दो नहीं कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण करने के लिए सारा ऐश्वर्य हल लेते हैं, और भगवान की विशेष अनुकंपा है, भगवान की कृपा है। आप भगवान की शरण लेना चाहते हैं लेकिन आपको धन का बहुत घमंड है, तो कृष्ण आपको कंगाल कर देंगे, आजा। किंतु किसी को ये नहीं सोचना चाहिए परमेश्वर की पूजा इसलिए वो निर्धन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचा जा रहा कृष्ण की पूजा करेंगे तो कंगाल कर देंगे, नहीं। जैसे वामन देव ने किया था बलि महाराज को। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है तो उसे गलत गणना से उस प्रकृति का प्रबोध जानता है, भगवान सारा ऐश्वर्य हर के उसे विशेष अनुग्रह प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जिससे अंततः परमेश्वर की शरण ले लेता है, तो भगवान उसको एक कृपा देते हैं, उसको कंगाल कर देते हैं ताकि भगवान के चरण में आ जाए। इंद्र को शिक्षित ने कृष्ण उस स्वर्ग धाम लौटने जाने के स्मरण रखने के लिए कहा, कभी कि सर्वोच्च नाम मानना अपनी परमेश्वर का समझना। उन्होंने उस स्वर्ग का राजा बनने का किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कृष्ण उसको समझाया। ठीक है, तो सुरभि गाय भी उनको सादा नमस्कार किया, तो कहा हे कृष्ण सुरभि, आप समस्त योगी तो सर्वाधिक शक्तिशाली, आप ब्रह्मांड भर की आत्मा है, आपसे दृश्य जगत उत्पन्न हुआ। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंश 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 घरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, आपके शरण बन रही, आपको उन सबकी रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानते, ना ही अपने रक्षा के लिए किसी अन्य देवताओं के पास जाते हैं। अतः आप ही हमारे इंद्र हैं, जिस जगत के परम पिता हैं। आप गौ ब्राह्मण देवता रक्षक हैं, उद्धारक हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध में स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए आप प्रकट हुए। ठीक है, कृष्ण के अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध के साथ किया, अन्य अपने हाथी के सूंड द्वारा आकाश गंगा से जल से किया। सुरभि गाय तथा देवताओं अन्य माताओं ने कृष्ण को गंगा जल सुरभि के दूध के साथ स्नान करके इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। सब देवता लोग आए और कृष्ण का उन्होंने अभिषेक किया। कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। अगर हमें जीवन आप कृष्ण प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन सफल। गोवर्धन लोक, पितृलोक, गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्धलोक, चार लोक के सारे वासी ने मिलकर भगवान नाम का जप करते भगवान का यशोगान गाया। ठीक है, उन्होंने आकाश निरंतर पुष्प की वर्षा की और कृष्ण को बहुत पसंद किया। आई थिंक कृष्ण की लीला के टाइम ये लोग फूल लेके ही बैठे रहते थे ना, रेडी। अभी और एक और दाना मर गया, चलो फेंको फूल। उन्होंने आकाश निरंतर पुष्प वर्षा की। जब हर चैप्टर में पढ़ो फूल की वर्षा है। आई थिंक टोकरी भर के वेट करते रहते, आज एक दाना मरा, चलो। जब हंसी खुशी सबको संपन्न हो गया, गाय ने अपने दूध को सारी पृथ्वी को आफलित कर दिया। देखिए, इतना ऐसा होना चाहिए। आए बोलते हैं गाय ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, देखो कितने खुश है। गाय होती है तो पृथ्वी दूध से भर जाती है। नदी का जल उमर का विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा, वृक्ष का पोषण पहुंचने लगा। ठीक है, तो कृष्ण के होने से सारा आपका नेचुरल चीजें बिल्कुल ठीक है। वृक्षों के मधु चूने लगे, पर्वत के पहाड़ियां विविध औषधियां बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगे। ठीक है, तो कोई भी आपका नेचुरल वेल्थ हमेशा डेवलप होता है। ये प्लास्टिक का कहानी नहीं। वृंदावन ने समस्त गायों का स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे तो महान घटना उसका ज्वलित उदाहरण है। विश्व कल्याण होता है। ठीक है, खुशी है। किसी को तो प्रश्न आया इस लीला को सुन के? हम तो 2 बार ही देख लिए। यही हो। यस, अलका माता जी, क्या प्रश्न है? नहीं, आवाज नहीं आ रही माता जी। प्रभु जी, इससे पहले एक मिनट इससे पहले आ रही है अभी? प्रभु जी आवाज आ रही है? बोलिए प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले चैप्टर में प्रभु के अलग अलग रंग वर्ण बताए हैं उनके, कि अभी श्याम वर्ण में आए हैं, श्वेत, लाल, पीला और हरा। ये कौन कौन? और स्वर्ण में तो चैतन्य महाप्रभु है, वो पता है। बाकी हरा राम हो गए, श्वेत। हाँ, ये अवतार इतने डिस्कस नहीं होते श्वेत वाले। ओके। अवतार भी श्वेत रूप में थे। ठीक है, ओके। आप माता जी भागवत का 11वां खंड पढ़िए,
11वां खंड में ये वर्णन है। जी प्रभु जी। भागवत के 11वां खंड में आपके ये महाराज निमि नवयोगेंद्र को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उसमें ये वर्णन है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मतलब ये इनके मतलब हम इनको जानते नहीं, मतलब भगवान के अवतार आते रहते हैं। कृष्ण जी श्याम हो गए, चतुर महाप्रभु गोल्डन हो गए ना, राम जी हरा रंग हो, हरा नहीं मतलब हरा कट्टा। हरे हरे कृष्ण। शेर ममता जी त्रिपाठी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ममता जी। 1 2 3 4 5 आप ऑन नहीं कर पा रहे। हेलो हेलो, बोलिए। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि ये 5 जुलाई का प्रोग्राम जो 18 दिन वाला चल रहा है, इसमें कुछ जो है विजुअल इम्पेयर्ड भक्त भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम होगी प्रभु जी? किसमें? वो ठीक है, फिर कुछ जी जी, उनको कांटेक्ट कुछ रास्ता बनाए। जी जी, नहीं तो इसीलिए मैं आपसे बताई कि जैसे हमने जोड़ा है उनको, तो वो ब्लाइंड है और ऐसा है कि रोज हम लोग मिल नहीं सकते हैं कि मैं उनको हेल्प कर दूं। ठीक है तो आपने जी बताया, जी, मेरे को मालूम नहीं है ना। जी जी, मैं अभी टीचर की कमेटी से बात करता हूँ, कैसा कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ, उनको वाइवा लेना पड़ेगा, है ना। हाँ ये ठीक रहेगा, वाइवा ठीक रहेगा। भाई मैं बहुत डरता आदमी पापा किसी। हाँ डरता तो है प्रभु जी, लेकिन ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक। इस बार जी जी, आपने प्रश्न दिए, इस बार प्रश्न हो गया। ये मेरा खुल नहीं रहा है प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं उसको। इस बार खुल तो जाएगा तो प्रयास हाँ, करूंगी, इस बार ऐसे तो मैं अध्ययन कर रही हूँ। टीचेबल है ही नहीं, इस बार तो गूगल फॉर्म है इस बार तो। नहीं, मैं उसका अध्ययन कर रही हूँ, जो बुक है आपकी, नहीं, और उसका तात्पर्य वगैरह मैं पढ़ रही हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, वो जो जी आप जी, जुलाई 5 वाला जो कोर्स आपने प्रश्न किए सॉल्व। जी जी, हाँ अभी ये अभी जो कोर्स चल रहा है इसका नहीं किया है, पिछला वाला किया है। नहीं, जो नया कोर्स है उसका करिए, उसके प्रश्न नए प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए। ठीक है प्रभु जी, अवश्य करूंगी मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महिमा जी। हरे कृष्णा नीलम जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ये शबरी की जो नवदा भक्ति है, उसमें आपने अर्चन और वंदन में पृथु महाराज की के लिए अर्चन बताया था और अक्रूर जी का वंदन। तो ये दोनों कहानी मुझे नहीं पता कि पृथु महाराज को अर्चन में क्यों दिया। माता जी, अब पूजा होता है भगवान का या भगवान के भक्तों का, दोनों बराबर होता है। वो चतुर कुमार उनके पास गए थे, पृथु महाराज के पास, और उन्हें बहुत प्रेम से उनकी पूजा करी थी, ठीक है ना, इसलिए अर्चन मार्ग के वो उनको परफेक्शन माना गया। और वंदन, अक्रूर जब वृंदावन कृष्ण को मिलने आए थे, तो वो कृष्ण के महान भक्त थे, और कंस ने बोला जा लेके आओ, उसमें कृष्ण बलराम को वापस मथुरा में उनको मारूंगा यहाँ पे, है ना। इसलिए उसने वो कुश्ती का पूरा प्रोग्राम बनाया था, बड़ा हाथी करके रखा था, इसको मार देंगे, लेके आओ। तो कि सारे दानव तो कृष्ण ने मार दिए, है ना, तो अब था उनको लाओ मैं ही मारता हूँ, इधर किसी तरह मारते। तो अक्रूर तो कृष्ण का भक्त था, और ऐसा बड़ा उसको बड़ा बुरा लग रहा था, इतने गंदे काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसको ये भी था, डर नहीं था, क्योंकि मालूम था कृष्ण भगवान है, कुछ नहीं होगा। तो रास्ते में वो कृष्ण को दिल से प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था। और जब वह वृंदावन के पास आया, उसने रथ से उतर के जमीन में नमस्कार किया, तो उसने देखा जमीन में कृष्ण के पद चिन्ह थे। कृष्ण के पद चिन्ह में मार्क होते हैं ना, हमारा जैसा नहीं है। कोई बोलता है भगवान हो, दिखा हाथ दिखा हाथ, तो उसका हाथ में चिन्ह होते हैं भगवान के। पैर दिखा, भगवान तो सभी बोल देंगे अपने आप को। 4 कारण से आप किसी को भगवान निश्चित कर सकते हैं, बताइए 4 कारण। पहला कारण, शास्त्र में उसका नाम होना चाहिए, अगर शास्त्र में नाम नहीं है रिजेक्ट कर दो उसको। दूसरा चीज, आचार्य लोग उसको परखना चाहिए। अरे हम बोलेंगे जैसे सोना है,
अब आप बोलेंगे सोना है, मैं बोलूंगा उसको भी वैल्यू नहीं। आपको सुनार के पास जाना होगा, वो क्या करता है, सोने को अपने एक पत्थर में घसीट, हाँ ये पक्का है ना, कितना कैरेट क्या है बता देता है ना। हम लोग थोड़ी परख सकते हैं। तो बड़े बड़े महान आचार्य वो लोग परख लेते हैं भगवान है। दूसरा चीज आचार्य लोग का शास्त्र, दूसरा आचार्य। तीसरा भगवान की लीला ऐसी होती है कि खाली वही कर सकते हैं। अभी जैसे पहाड़ उठाए, देखिए कौन उठा सकता है, हम तो पत्थर को भी नहीं उठा सकते 7 दिन तक, है ना। ये मोबाइल को उठा दो चलो अपनी आपके सबसे प्रिय, सबके आजकल मोबाइल होती है, 7 दिन तक उठा दो, हाथ दर्द कर जाएगा आपका, है ना, उंगली टूट जाएगी 7 दिन तक। और मुस्कुरा रहे थे, कभी कभी फ्लूट पे जाते थे कृष्ण जी पूछ में। और सारे वृंदावन वासी इतने प्यार से कृष्ण को देख रहे थे, 7 दिन खाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया। उनका दिल पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर था। इतने प्यारे हैं कृष्ण जी, खाने के भी जो कृष्ण इतने प्यारे, उनको देखेंगे आपको भूख भी नहीं लगेगी, है ना। 7 दिन एक दाना नहीं खाया किसी ने, सब कृष्ण को प्रेम से देख रहे थे, गाय भी बछड़े भी उनको इतना प्रेम करते थे, ठीक है। और कृष्ण की शक्ति है, बिना खाए रह गए सब, ठीक है। तीसरा जो उनका लीला ऐसा अद्भुत है कि कोई नहीं कर सकता। वामन देव का लीला देखो, पूरा पृथ्वी को 2 स्टेप में पूरा ब्रह्मांड कवर कर दिया, है ना। वराह देव ने पूरा पृथ्वी को उठा दिया, है ना। ये कोई साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता लीला। तीसरा, चौथा चीज, उनके शरीर, भगवान का शरीर, कृष्ण का शरीर इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। और सारे भगवान के चिन्ह उस पर देखते हैं उनके शरीर में, श्रीवत्स, है ना, कमार, तरह तरह के ज्वेल्स, और सारे मार्क उनके हाथ पैर में चिन्ह, वो खाली भगवान के पास होते हैं, ठीक है। 4 कारण, ये 4 चीज अगर आप देख के किसी को भगवान मानेंगे तो आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। ऐसे तो कोई भी बोल देगा भगवान, है ना। आजकल का नाटक चलता है, मैं भी भगवान, ठीक है, कोई भी बोल देगा तू भी एक बन जा, ठीक है। लेकिन असली भगवान के अच्छे लक्षण होते हैं, ठीक है माता जी, ठीक है। तो हरे आपको कृष्णा। दोनों मिल गया ना, दोनों मिल गया, क्या थे दोनों, अक्रूर की वंदना जो करी थी पद चिन्ह दे के। अभी अभी आगे जाएंगे पढ़ेंगे, इतना प्यारा है उनका अक्रूर का वृंदावन का दर्शन। अगर वृंदावन कभी जाते हो उस चैप्टर को जरूर पढ़ना, तो आप करेक्ट भाव से जाओगे वृंदावन, है ना। वृंदावन टिकट खरीद, रेलवे स्टेशन में टिकट खरीद के नहीं जाते, वृंदावन को भाव से जाना पड़ता है। नहीं तो आप ऐसे ही हो गए जैसे मंदिर में कुछ लोग घुसते हैं और ऐसे ऐसे खड़े होते हैं ऐसे अरे झुक तो कम से कम, ऐसे क्या है, अरे बदमाश, ऐसा भी होता है। तो वो भाव आना चाहिए, है ना, तो फिर भगवान का आपको धाम जाने का फायदा मिलता है। हरे कृष्ण माता जी, आएगा कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे चैप्टर। प्रभु जी, कनाडा में भी अपना है इस्कॉन का मंदिर, आप टाइप, टोरंटो में, हाँ टोरंटो। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप टाइप करिए माता जी अपना मोबाइल में इस्कॉन टोरंटो टाइप करो, है आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कभी जाइए उधर, आप तो उधर तो अभी तो थोड़ा गर्मी हो रही है, ताकि आपसे निकल पाओगे, फिर तो बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी कनाडा में, है ना। आप तो बहुत ठंडा देश है ना आपका, है ना। मेरे स्टूडेंट्स है माता जी, वो जाते हैं, ठीक है। टोरंटो में। हाँ सब जगह है माता जी, 20 साल कॉलेज में पढ़ाया हूँ ना, बच्चे लोग सब जगह हैं, कभी कभी बताते हैं अब प्रभु जी हम इधर हैं, तो कुछ है मेरे को कनाडा में, ठीक है। ठीक है माता जी, जाइए, बहुत बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं कनाडा में, बड़े बड़े मंदिर हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने क्या किया था ना, अपने टाइम में वहाँ चर्च बहुत सारी बंद हो गई हैं, तो उन्होंने खरीदी है कुछ बड़ी बड़ी चर्च, उनको मंदिर बना दिया था, क्योंकि वो बिक रही थी। और रेस्टोरेंट बनने से अच्छा तो मंदिर बन सकता ना, है तो भगवान का जगह, तो इसको उन्हें लेके उसको मंदिर बनाया। तो कुछ वैसे भी हैं और कनाडा में, अब मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, ठीक है। आप पूछ रहे तो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ISKCONTORON, ये लो, हीरा। आ गया माता जी, अच्छा। ये दिख रहा है, हम्म। ये आपका टोरंटो में आ गया, 243 एवेन्यू रोड, टोरंटो, कनाडा, ठीक है। अपने बेटे को बोलो माता जी ले जाएगा आपको उधर। नहीं, मेरे को जाना है, मेरी बिटिया है वहां पर, मेरे को जाना है। ठीक है, आपको दिख रहा है माता जी, हाँ, दिख रहा है, हाँ ये देखो, ये रहा, कितना बहुत सुंदर। सुंदर है। अरे ये देखो माता जी, वही है ये बहुत बड़ा, देखिए ये बिल्डिंग है जो इस्कॉन ने खरीदा, देख रहे हैं, हरे कृष्णा। ये पहले चर्च था, भगवान का ही स्थान था, लेकिन फिर उसके बाद वो सेल में था, तो इस्कॉन ने खरीद के उसको वहां पे मंदिर बना दिया। देखिए कितना अच्छा, हाँ, चर्च लग रहा है, चर्च। देखिए कितना अच्छा बनाया है, ऐसे अंदर पूरा मंदिर बना दिया। बिल्डिंग था माता जी, वो ऐसे ही हमको मिल गया। देखिए कैसे वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, अच्छा नहीं है। ये हमारे बहुत। विग्रह, राधा, हर जगह आपको राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा हमारा,
ये हमारे गौ निताई जी चैतन्य महाप्रभु। ये देखिए, ये अगर मांस खाओगे तो अगले दिन आप जानवर बनोगे। हैं? ये उसको तरह तरह से फोटो है आगे पीछे से। ये हमारे गौ निताई का फिगर है। जनरली हमारे जहाँ भी मंदिर राधा कृष्ण, ये देखिए लग रहा है यहाँ पे रामनवमी हो रही है ना, भगवान राम बैठे। ये आपका कोई और, हाँ झूलन देखिए, झूलन कितना सुंदर झूलन का बनाया हुआ। अरे ये तो भव्य, इनकी रथ यात्रा देखिए, ये रथ यात्रा होती है इनकी टोरंटो की। तो आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं? वो तो 3 महीने के लिए तो जाएंगे कम से कम। हाँ जरूर जरूर, तो जरूर आप यहाँ पे दर्शन देना। देखा है ना सुंदर दिख रहा है राधा बहुत- कृष्ण। जी जी। ठीक है, आपको तो मिल गया। हरे और कृष्ण। प्रभु जी वो मंगाया था हमने चार्ट, वो तो आया नहीं अभी तक। अभी आ जाएगा। कितने दिन हो गए? 10 दिन तो दे दो, कितने दिन हो गए? हाँ 2 सप्ताह तो हो गए। अरे आप मेरे को मेल लिखो, मेल लिखो, मैं आपको ट्रैकिंग अच्छा, आज मेरे को तो बहुत उत्सुकता हो रही है उसको देखने का। आप मेरे को मेल लिखो ना, मेल लिखो। ठीक। आप जिसको चार्ट नहीं है चार्ट मंगा लो हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, चार्ट 600 का रखा है मेरा, 200 पैकिंग में लग रहे हैं, उसको मेरा पाइप में पैक किया माता जी, 200 रुपये पैकिंग में लगे मेरे को, 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में लगा है, 200 का चार्ट है हमारा, नहीं प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। ठीक है, नहीं पेंटिंग के साथ मंगाया हमने, पेंटिंग के साथ बहुत अच्छा है तो आपको बहुत, फिर आपको पूरे घर में लगा लेना, कुछ टोरंटो ले जाना पेंटिंग को, क्योंकि उसमें वेट नहीं है ना, वहां पे बेटे को बोलना फ्रेम करके बेटी को सब घर में लगा दो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी पेंटिंग है सारी की सारी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा उषा केशरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। प्रभु अच्छा जी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि घर में पढ़ने को मन कर रहा है भागवतम किताब, ये कौन सा किताब से पढ़े? पहले भगवत गीता एक बार पढ़ लिया आपने अच्छे से? हाँ हाँ भगवत गीता, ये कृष्ण लीला पढ़ लिया? कृष्ण लीला। दिक्कत है प्रभु जी कि हम जहाँ से हैं वहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं है। नहीं माता जी, मैंने आपके लिए सेट बनाया हुआ है ना, ये देखो। गाजीपुर से हैं तो वहाँ पे है नहीं। नहीं जरूरत नहीं माता जी, आपको मेल पे भेज देंगे। देखो आपने पहला सेट ले लिया ना, डालियाँ सूख जाएंगी फटाफट। देखो ये दूसरा सेट ले लो ना आप, ये देखो माता जी, इसमें 3 किताबें हैं। नहीं बारिश नहीं आएगी, तू जा डालिया मेरे कहने से डालिया भैया आए। देखिए ये देखिए कृष्ण बुक है ना आपका, हिंदी में भी मिलेगा, नेक्टर डिवोशन है, ईशोपनिषद है, प्रभुपाद जी का किताब है, ये उपदेशामृत है, और सारे वैष्णव सॉन्ग है ना, ये 6 किताबों से। तो प्रभु जी ये बनारस के इस्कॉन में मिल जाएगा? किधर? बनारस जरूर, इस्कॉन का मंदिर, लेकिन नहीं मंदिर खुले कोरोना के चक्कर में भी, हमारा कर्नाटक है तो अभी तक मंदिर बंद है, वो पर अनुमति नहीं है मंदिर खोलने की। तो डिपेंड करता है ना कोरोना के हिसाब से, लोकल गवर्नमेंट का, आपका योगी ने वो खोल दिया क्या मंदिर? हाँ ठीक है, तो माता जी देख रहे हैं ना, ये 6 किताबें हैं आपके पास। हाँ दिख रहा है, किताब दिख रहा है प्रभु जी। मैं ये डाल देता हूँ, किसी को किताबें चाहिए, 1 2 3 और ये रहा 4, 5 तरह की किताबें हैं, जिसको चाहिए इसमें से लेना। आज एकादशी को है कि सब लोग एकादशी कर रहे हो? जी कर रहे हैं सब लोग? हाँ प्रभु जी, कल था ना प्रभु जी? क्या हो गया माता जी इस बारी, अब भारत में अलग अलग जगह अलग, कभी कभी क्या होता है एकादशी का दिन कुछ भारत का भाग में एक दिन होता है, कुछ भारत के भाग में दूसरे दिन होता है। इस बारी ऐसा हो गया, हमारा मैंगलोर में तो आज है तो हम कर रहे हैं, कुछ भारत में जगह कल था, आप समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है। हमने तो कल किया था। वो तो आपके जगह की तिथि कल की होगी, इसलिए बता रहा हूँ। एक ऐप है, हम इस्कॉन ने बहुत अच्छी ऐप बनाई है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो, वैष्णव कैलेंडर अभय चरण दे की, प्रभुपद के नाम पे है, उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, आपकी जगह के हिसाब से एग्जैक्ट आ जाएगा कब कितना बजे व्रत तोड़ना है, ये सारा जितने उत्सव है सब आ जाते हैं, ठीक है।
नहीं, प्रेरणा माता जी ने भी बताया था, कल के लिए ही बताया था उन्होंने, 5 अलग तारीख को ही बताया था। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आया। बहुत हाँ। जगह 5 का था, लोगों को भ्रम भी था। तो फिर हमने मैंगलोर के लिए बैठ के कैलकुलेशन चेक किया, मैंगलोर का आ जा रहा है। थोड़ा माता जी कभी कभी ना मिक्सिंग होता थोड़ा सा, हम आप समझ रहे हैं ना टाइम के अनुसार। ठीक है माता जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी हम लोग तो कल किए थे, आज भी है क्या? हम तो आज कर रहे हैं, मैंगलोर में आ जा रहा है। आप अपनी जगह के अनुसार करिए, ठीक है। हरे कृष्णा अलका बंसल जी, माता जी हरे कृष्णा, किधर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी बोलिए। आई? हाँ प्रभु जी, मेरा ये था कि मैंने पहले 2 क्विज करके दिया है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का, तो रिपीट करूं, वापस से भेजूं? पहले इंग्लिश वाला जब था तो मैंने करके भेजा है। ठीक है, आप आगे करिए, उसके आगे करिए माता जी। देखिए आगे कर दूं? ओके ये सब सीखने के लिए चिंता मत नहीं करिए, आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है प्रभु जी। आप जी जी जी। आप सब लोग तो कॉलेज की तरह डरे हो। बोलो जी मेरा एग्जाम अभी क्या धन्यवाद प्रभु जी। आई वांट टू जॉइन 89 गुजराती कोर्स, रजिस्ट्रेशन डन, और कल ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ऐसा करोगे, लेट लेट काम करोगे शोभा माता जी, ठीक है। अब उतना भी टीचर पे गुस्सा नहीं हो, बेचारा टीचर भी क्या ना, उसको बार बार देखना पड़ेगा। कौन सी सुबह की शोभा माता जी क्लास है? सुबह की क्लास है, रात की क्लास है? 8 बजे की क्लास है या सुबह की 6 बजे की क्लास है? 2 क्लास है ना। क्या ना, क्या होता है ना कि वो तो टीचर तो अपनी क्लास शुरू कर दिया है, लिंक भी डाल दिया है, उसको नीचे नीचे देखिए व्हाट्सएप में क्या होगा, बार बार नीचे नीचे जाके डालना पड़ता है। ओके, दोनों ज्वाइन करना था आपको, सुबह का और रात का। ठीक है, वो तो सुबह तो धर्म सुबह वो ले रहे हैं, कनाडा में है वो डिवोटी, और रात को ले रहे हैं आपके धर्मेश रावल जी। ठीक है ठीक है। शुद्ध भक्त है कैसे पता चलता है प्रभु जी? दिशा माता जी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त मतलब उसको भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं। शुद्ध भक्ति को देखना, ये देखिए कि 24 घंटे कर क्या रहा है। अगर 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है, अच्छा भक्त है, उससे संग करिए। ठीक है, किसी में भी नहीं हुआ था, 15 दिन पहले भी रजिस्ट्रेशन किया था, क्या हुआ? ऐसा भी हो रहा है क्या? एक सेकेंड, शोभा माता जी किधर है आप? ये भी ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हाँ बताइए शोभा माता जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी, आप अनम्यूट करिए। किया था। हेलो। हाँ माता जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं समझ नहीं। हाँ, रजिस्ट्रेशन था 15 दिन पहले भी किया था, मगर कुछ आया ही नहीं। उन्होंने भेजा था कि व्हाट्सएप में आपको लिंक भेज देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बताओ पहले, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए क्या? कैसे भेजेंगे व्हाट्सएप में? हाँ वो तो पहले भी, हाँ मैंने तो आपका पहले 18 दिन का कोर्स किया था, वो भी किया था, एडवांस में भी हूँ। आप कोई जुलाई JUL देखिए, JUL 5 करके कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपका मोबाइल में है क्या? जरा देखो। नहीं, यही नहीं अभी तक। हाँ, इस बार आप ज्वाइन नहीं हुए। 15 दिन पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया। माता जी रजिस्ट्रेशन में 2 भाग है ना, एक गुजराती वाला। हाँ वो तो ठीक है, एक डिटेल आते हैं, उसके बाद आता है JUL जुलाई 5, वैसा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ लगता। माता जी आप अपना नहीं आया ही नहीं है, कैसे हो, क्या करना है? कुछ एक काम करेंगे, कुछ आप अपना ईमेल डालेंगे मेरे को, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। कुछ कुछ डाल दो मेरे को, ईमेल डाल दो या ओके, या ईमेल या ऐसा नंबर डाल दो, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, इस क्लास के बाद। ओके ओके ओके, धन्यवाद गुरुजी। कभी कभी होता है माता जी, उसमें प्रॉब्लम रहा होगा, मोबाइल का कनेक्शन नहीं हुआ है व्हाट्सएप। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा ईमेल रख लीजिए माता जी, NAMADAS @G। ओके ठीक है, ये मेरा ईमेल है माता जी, इसमें आप भेज देंगे मेरे को। ओके ओके ओके, है मेरे पास प्रभु जी। मेरा ईमेल है ना, आप उसमें डाल देंगे। हाँ है। ओके ओके ओके।
है माता जी, बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें गलती होता है सर। कभी ये मोबाइल ये टेक्नोलॉजी का भी गड़बड़, वो ज्वाइन क्यों नहीं होता। ओके, वो कल शुरू हो गया ना, इसलिए थोड़ी परेशान थे। आप वैसे भी सुन रहे हो, उसमें अच्छे भक्त हैं, एक ही चीज है, कोई नया चीज नहीं है। आप जो अटेंड वही चीज, लेकिन गुजराती में हो। वो बात सही है, मगर मैं गुजरात की हूँ ना, तो अरे थोड़ी आप परेशान हो गई। 2 दिन हो गए, कुछ आया नहीं तो। नहीं माता जी, वो ज्वाइनिंग के समय आपको व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाया किसी ने। हाँ, वो उन्होंने बोला था व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपको डाल देंगे, मगर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे इधर, अरे ये कुमुद माता जी हैं, इनको पकड़िए, उसमें एडमिन है, ये सब ओके कर देंगे। ओके ओके, हाँ अरे उनको तो हाँ, हाँ हाँ कुमुद हाँ माता हाँ हाँ। प्रभु जी, मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया है, आप देख लीजिए और माता जी के इसमें सेंड कर दीजिए लिंक। साथ ये में देखो आपको, प्लीज मोबाइल साथ अपना में हाथ में ले लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ? अरे आप अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, व्हाट्सएप वाला मैं आपको देती हूँ, आप उनको सेंड कर दीजिए, मेरे पास है। अरे आप ही दो कनेक्ट कर लो ना, मेरे को बीच में क्या ला अरे रहे प्रभु जी, मेरे इसमें ना बहुत लोड हो गया है, व्हाट्सएप पे हो जाएगा मेरे को। प्लीज सर, मैं कह रही हूँ ऐसे करो, बाद में आप अपने आप से डिलीट कर लेना प्लीज। थैंक यू। हेल्प मी सर, हेल्प हाँ मी। सर, और आप भी मुझे प्लीज हेल्प कीजिएगा प्लीज, बहुत अरे लेंथी है आपके अरे अभी क्वेश्चन है। शोभा, आप इधर डालो ना लिंक, मैं हाँ डालता वो, हूँ, हाँ 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 हाँ, इधर डालो। ओके, कूल कूल, शांति शांति ओम, शांति ओम, शांति ओम। अरे यार वो हमारे ग्रुप में है। ओके, 1 मिनट में सेंड हो जाएगा, नो इश्यू। अरे हाँ, एक चीज बताओ, आप लोग इतने बुद्धिमान हो, कौन ऐसा है जो एक्सेल को अच्छे से जानता है। एक्सेल अभी नया बैच का, मैं टीचेबल से बाहर आ गया क्विज, उनको गूगल फॉर्म बना रहा हूँ। गूगल फॉर्म से जो आंसर आएंगे उनको एक्सेल में कन्वर्ट होंगे, उनको ऐड करने के लिए, मार्क्स ऐड करने के लिए। किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छा से आता है क्या? जरा उसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो, मेरे को 2-3 वॉलंटियर्स चाहिए। क्या आता है आपको? एक्सेल। आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से आ जाए, थोड़ा मदद चाहिए उधर। मेरे को थोड़ा वॉलंटियर्स चाहिए इस बारी। टीचेबल में क्या हुआ पिछली बारी, उसने 20,000 सर्टिफिकेट की जगह 15,000 ही बनाए, 15,000 5,000 सर्टिफिकेट बनाएंगे। प्रभु हम जी सेंड हो गया मेरी तरफ से, आपको मिला? क्या मिला? अरे आपके वो 93 वाला नंबर है ना व्हाट्सएप वाला, उसमें मैंने अब भी सेंड किया। अब उधर से मेरे को इधर डालने का, इधर ही डाल देता ना, इधर डाल दो ना गूगल। अरे कौन सा वाला? अरे आपका जूम में शोभा माता जी उधर है ना, ठीक है अरे अभी मुझे ठीक है ठीक है, मुसीबत मैं होगा प्रभु जी यार, मेरे को व्हाट्सएप में ही है हमारा, और ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम में नहीं आता है प्रभु जी, वही तो मुसीबत है। क्या मुसीबत है, सही में बहुत बड़ी मुसीबत है सर प्रभु जी। आप व्हाट्सएप वाला ले लो ना प्लीज, आपके ले रहा हूँ भांजे ले मेरे रहा हूँ को। ले रहा हूँ, व्हाट्सएप खोल रहा हूँ माता जी, कंप्यूटर में खोल रहा हूँ, उधर से कॉपी कर। हाँ फैंटास्टिक। हरे कृष्णा। वो कहते हैं ना, पेट में गोला उठ गया 1 मिनट के लिए प्रभु जी। कृष्णा बत्रा जी बोलिए, हरे कृष्णा बत्रा जी। हाँ आवाज कर दीजिए। हाँ माता जी हरे आवाज। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ श्वेता हांडा जी, एक्सेल के मेरे को कुछ लोग चाहिए। मेरे को आप अपना नाम मेरे को भेजो, एक टीम बना रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, 9 लैंग्वेज में अभी हमारा 9 लैंग्वेज में काम चल रहा है। गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल इतना बड़ा हो गया है, कैसे संभालने में मुश्किल हो रहा है, बड़ों का भी बच्चों का भी। उसमें बच्चों का तो अलग से मैनेज हो रहा है, बड़ों का हमने एक्सेल में गूगल फॉर्म ले रहे हैं सारी। गूगल फॉर्म से जो मार्क्स आ रहे हैं एक्सेल में चले जाएंगे। अब उसके बाद सोचो, एक्सेल की इतनी सारी शीट है, उनको साथ जोड़ना है, ठीक है, अटेंडेंस सब कुछ। आई एम पार्ट ऑफ, आई हैव वॉलंटियर, देविका माता जी हैज बीन इन्फॉर्म। ओके, दीप्ति साहू तो हो गया। श्वेता हांडा जी, आपको आता है एक्सेल? हाँ करो उधर, तो आपको भेज देंगे उधर। और कोई बोले कि मेरे प्रभु जी मेरे हस्बैंड को आता है, ठीक है, तो आप उनका नाम दे देना ना, हमको मेल कर दीजिए। हमको 10-15 लोग चाहिए, कुछ नहीं, आराम से काम है वो। उनके सबके मार्क्स आ जाते हैं, उनको ऐड करके 2 शीट को इकट्ठा करना, उसके लिए कुछ एनालिसिस होता है, वो आपको सिखाएंगे कैसे करना है। आपको बस बेसिक एक्सेल आना चाहिए, हमारे डिवोटी ट्रेन करेंगे। तो अलग अलग लैंग्वेज, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़ा में, कोई इंग्लिश में, उनके मार्क्स आते हैं ना, उसमें शीट तो इंग्लिश में ही होती है, उसके मार्क्स को छोड़ना है। ठीक है श्वेता हांडा जी, आप कर सकते हैं। तो अभी मेरे को आपका कुछ दे दीजिए ना, नाम या ईमेल आईडी कुछ दे दीजिए ना, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, कोई भी एक चीज।
मैंने बोला था उनको कि मेरा दोपहर के प्रोग्राम में आ जाओ। हाँ, बेसिक एक्सेल अंजलि भी जानती, काफी है, बेसिक एक्सेल आता है काफी, हम लोग आपको ट्रेनिंग कर देंगे। तो एक आपकी बहुत एक, आप क्या कहते हैं, एग्जामिनर बन जाएंगे आप। ये नीलेश यादव जी हैं, ये भी बोलते हैं इनको एक्सेल आता है। नीलेश जी, ये नहीं चलेगा, मेरे को आपका ईमेल आईडी या नंबर एक कोई दीजिए ना, तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, इधर ही लिख दो, इधर ही लिख दो। मैं इससे इससे ये मैं जब क्लास क्लोज करूंगा, मेरे को एक एक्सेल शीट वो चैट आ जाता है, आपने जस्ट ईमेल आईडी लिख दीजिए। ठीक है, और एक अब मजे आ गए, मेरा हो गया काम। मैंने उनको बोला था कोई चिंता नहीं, दोपहर में आ जाओ, इतने सारे भक्त हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे पूरे, है ना। प्रभु जी, मैंने आपको मेल भेजा है। अरे मेल छोड़ो, मैं इधर से अरे अमरिया शू जी, आप अपना ईमेल लिख दीजिए ना। ठीक है, बेसिक एक्सेल काफी है। सप्ता ऋषि जी, ये तो मैं कोर्स नहीं, बाकी मैं पूरी हूँ अरे प्रभु जी। माता जी, ये तो खाली कोर्स ज्वाइन करना है, वो तो कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, उनको लिंक चाहिए भी क्लास का। कोई नहीं, दे दीजिए क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दो उनको, ठीक है ना। दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरे एक तो पराशक्ति और अपराशक्ति जो है कृष्ण की, मैं इनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे नहीं, कंफ्यूज क्यों होती। ठीक है, कृष्णकांत शर्मा जी, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, देखिए पराशक्ति और अपरा मतलब परोपकार, बड़ी होता है ना, परोपकार का नाम होता है ना बड़ा। पराशक्ति हो जाती है आत्मा, परी है, क्योंकि बड़ी चीज है ना, आत्माओं की चेतना है। और जो अपरा है, जो चेतना नहीं है, मृत, जैसे टेबल ये सब, ये अपरा बोलते हैं। इसको 8 में भाग कर सकते हैं। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। अष्टा मतलब 8, 8 में आप इसको भाग कर सकते हैं। भूमि आपो अनलो वायु हमने डिस्कस किया था ना, खम मनो बुद्धि, ये आपके 8 हो गई, भौतिक प्रकृति हो गई। ये अपराशक्ति है। अपरा, ये नीचे, परा नहीं है, मतलब अपरा, अ मतलब नेगेटिव नो, अधर्म, धर्म का अ से नेगेटिव होता है अधर्म, है ना। तो अधर्म मतलब ये नीचे है, अपरा है, ये नीचे की है। परा मतलब बड़ी है, तो आत्मा को बड़ी बोलते हैं, और उसको छोटा। ठीक है, फिर से अरे आप शोभा माता जी बोल रही है लिंक दो क्लास का। अरे सप्तऋषि, और प्रभु जी एक चीज और, ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें सांख्य योग, हाँ बोलिए। उसमें संख्या किस बात की है? मतलब मुझे वो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या सांख्य योग में ऐसी क्या आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, 2 हो गया ना, 2 हो गया। आत्मा और शरीर? हाँ, 2 हुआ नहीं, 2 हुआ नहीं, 2। अच्छा। वैसे एक्चुअली सांख्य डिटेल में करा जाए तो 24 हो जाता है। जैसे अपने 8 अभी बोले ना हमने, 8 हो गए, हाँ। और आत्मा 9 हो गया, ऐसे करके 24 बन जाता है। वो संख्या अलग है, वो 13वें चैप्टर में कुछ प्रभुपाद जी समझाते हैं। ठीक है, अरे वो लिंक ज्वाइन करने का दिखा रहे हैं, हमको लिंक नहीं ज्वाइन करने का, लिंक नहीं चाहिए, वो ज्वाइन करने का लिंक नहीं, उनको व्हाट्सएप का लिंक चाहिए, वो मैं ही निकाल सकता हूँ। माता जी मेरे को मेल लिख दो, मैं निकाल के देता हूँ, मेरे को वो अपना डाटाबेस खोलना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, माता जी को वो परा और अपराशक्ति का बताया था, वो पराशक्ति का फिर से आप बता सकोगे? देखो, परा, परा मतलब परोपकार, आत्मा को परोपकार, परो पराशक्ति बोलते हैं। अपरयस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाभावो ययेदम ते जगत। नेक्स्ट श्लोक में अपराशक्ति के बारे में बताया। हाँ, रवि नायक जी बोल रहे हैं, इज देयर अ सेपरेट क्लास ऑफ चिल्ड्रन? हाँ, बच्चों की क्लास अलग होती है, अभी शुरू हो रही है 4:30 बजे, 3 मिनट में। बच्चों की क्लास मैं नहीं लेता, एक भक्त हैं, बहुत सुंदर हमारे भक्त हैं, रशियन भक्त, वो लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे भक्त ले रहे हैं, एक्चुअली 10 टीचर हैं, और गुजराती में भी बच्चों के लिए क्लास अलग है। ठीक है, रवि नायक जी बोल रहे हैं आप तो बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चों की क्लास। ठीक है, हाउ टू जॉइन दैट? रवि नायक जी हमारे मेल आईडी देंगे, मैं आपको ईमेल भेज दूंगा लिंक, क्योंकि लिंक ना मेरे को पूरा डाटाबेस खोल के निकालना पड़ेगा। अरे हाँ,
मेरे क्लास के सारे लिंक, मेरे को सारे क्लास के लिंक भेज दिए इन्होंने, टीचर मैं देता हूँ अभी। मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उन्होंने खुद मेरे को अभी भेजा है सारे लिंक। एक सेकेंड। ये आ गया। आपको किसका चाहिए था? इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश का बच्चों का नहीं, आपको चाहिए हिंदी के एडल्ट का नहीं। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिए कितना बड़ा कारोबार हो गया अभी। ये देखिए, ये हिंदी के एडल्ट का नहीं, कन्नड़ा के एडल्ट का, कन्नड़ा के बच्चों का, कन्नड़ा के बच्चों का दूसरा, तमिल का, तमिल के बच्चों की क्लास, मलयालम का, मलयालम के बच्चों की क्लास, तुलु का, तेलुगु के बुजुर्गों की क्लास 4। कितना बड़ा कारोबार हो गया। शुरू किया था 3 टीचर्स 5 टीचर से हमने, मराठी का, गुजराती का इनको बड़ों का चाहिए, बच्चों का चाहिए? ठीक है, ये लो, ये बहुत सिंपल लिंक है, कॉपी हो गया। ये है रात की क्लास। चलो मैं इसमें कॉपी करके देता हूँ इनको। ये हो गया। जी मैंने कुशांगी की बुक्स मंगवा ली है ऑर्डर करवा के, और मेरी भी। अच्छा है। हाँ माता जी, बस हमको जरा 1-2 दिन दीजिए, भेज देंगे। हाँ प्लीज, 1-2 दिन नहीं, अरे हफ्ता भर मिलेगा तो भी चलेगा। हम ही पैक करते हैं, क्या होता है, कोई है नहीं अभी, वर्कर रख नहीं सकते, है ना, तो हम ही लोग करते हैं। 2-3 दिन में हो जाता है सबका। ठीक। अरे यार ये क्या है। तो सॉल्व हो गया ये तो। ये लो, गुजराती के लिंक ढूंढने के 2 टीचर हैं। एक है धर्मेश रावल जी, उनका लिंक है धर्मेश, आप क्लिक कर पहुंच जाएंगे। दूसरा है केतन जी, किसे केतन जी सुबह सुबह क्लास लेते हैं, वो अमेरिका या कनाडा उधर कहीं पे है। बहुत अच्छे भक्त हैं दोनों के, दोनों मैं जानता हूँ दोनों को, बहुत 15-20 साल से दोनों 16 माला जप कर रहे हैं। उन्हीं को देता हूँ टीचर का। ठीक है आप, ठीक है, ठीक है। जो भी किताब ऑर्डर कर रहा है ना, 1 हफ्ता 10 दिन रखिए टाइम, ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन में किताब आ जाती है। ठीक है महिमा जी, ठीक है। सिद्धार्थ जी, कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड उन पे है पर वो ब्रह्मांड में नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये तो भगवान की शक्ति है ना। पश्चिम में योगमैश्वरम, नेक्स्ट श्लोक में बोलते ये देखो मेरा योगमैश्वर। हाँ, तो भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं, उनकी लीला चलती रहती है। इस दुनिया में भगवान है लेकिन आपको दिखते नहीं है। इसके 2 कारण है। कृष्ण जी इसको कैसा क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों बोल रहे हैं लेकिन नहीं है, है नहीं है तो 2 कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, दोनों सत्य होना चाहिए। नहीं है बिकॉज आप उनको देख नहीं सकते, नहीं है बिकॉज उनका पूरा उनका गोलों का फीचर तो नहीं है ना, वहां तो खेलते हैं यशोदा माँ के साथ, मैं तो परमात्मा के रूप में जज की तरह, इस तरह। ठीक है, अच्छा है। चैप्टर 11 एकेडमी, चलो किताब तो आने दो पारुल जी, बहुत अच्छी है, खुशी है जान के। किताब आए तो हम लोग उसको देख के बड़े खुश होंगे।
आई वॉन्ट टू ज्वाइन फॉर रवि नायक जी इंग्लिश क्लास फॉर किड्स। ठीक है, रवि नायक जी आप उनको मेल लिख देंगे तो मेरे को इजी रहेगा। किड्स का कितना बजे है बोलो, उसमें तो अभी बच्चों की भी क्लास 5 क्लास है बच्चों की, सुबह भी है, दोपहर की भी है, शाम को भी है, रात को भी है, जय जी भी है ना, 5 क्लास है। अभी देखो अभी बच्चों की क्लास शुरू होने वाली है, देखो बच्चे आगे देखो। गुजराती में शायद प्रभु जी 6 बजे है शाम को, आई दो थिंक सो, नहीं, हिमा रात माता जी को लेने वाली है। बुजुर्ग क्लास 8 बजे है, बुजुर्ग क्लास। हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है, देखो बच्चे आगे, हम लोगों का टाइम यहाँ से निकलने का। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात पूछ लो फिर अरे से। बच्चों से बात करने दो ना। हरे कृष्णा बत्रा जी। हरे कृष्णा। आपके टीचर को बुला रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ प्रभु जी 1 मिनट, सिर्फ नहीं, 1 मिनट क्लास का टाइम हो गया। प्लीज प्रभु जी। 2 दिन से मुसीबत में हूँ, क्या करूँ पता नहीं चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। एडमिन आ गया? यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैन आई टॉक टू एनएनडी प्रभु जी? माता जी क्लास करने दो ना। क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? कर दो, कौन कर। हरे कृष्णा। So the children who recite the sloka given homework yesterday, so they can raise your hand. Rest all the devotees, please